कितनी बड़ी ज्यादती, हम टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री आई एम। वो यहाँ से जाना चाहते हैं स्पेशली फैसलाबाद के लिए, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं मिलती। कराची के लिए अगर जाना चाहें तो कोई ट्रेन नहीं मिलती। लाहौर के लिए जाना चाहें तो कोई ट्रेन नहीं मिलती। नेक्स्ट स्टेशन यूट्यूब का ये चैनल है हमारा, और आज ट्रेन ने चलना था लेकिन यहाँ पर हमें सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। खैबर मेल आती है, रात को आती है, वो भी यहाँ पे नहीं रुकती। खैबर मेल भी नहीं रुकती, रहमान बाबा भी नहीं रुकती। तो थल है, थल सुबह आ रही है 7:30 बजे, रात को 9:30 बजे रावलपिंडी जाती है टेक्सला से। इसके अलावा पिंडी हज़ारा, पिंडी कराची जो है वो तकरीबन 7 बजे टेक्सला स्टेशन पहुंचती है हवेलियाँ से, और 7 बजे ये निकल जाती है रावलपिंडी। नए डब्बे आए थे जी, नए डब्बे में उनके बारे में अभी अपडेट कर देना, वो बड़े और उनकी कंडीशन भी बताएं। जो सीट्स हैं बहुत पोली हैं, सॉफ्ट है, सॉफ्ट। आवाम एक्सप्रेस भी चलाई जाए, अवाम भी चले और अवाम एक्सप्रेस भी चले, और हुकूमत भी इसके साथ साथ चलेगी, और जो इतने मुलाजमीन है वो भी चलेंगे बेहतर अंदाज में। आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसकी मौत बहुत करीब थी, उसने कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक बार फिर आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है मास्टर नबील। आज हम लोगों ने यही प्लान किया था कि आज दोबारा से इफ्तिताह हो रहा है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का, लेकिन यहाँ पर आकर हमें मायूसी हुई कि उसने आज चलना ही नहीं था। जी, आज पूरी तैयारी से हम आए हैं। नेक्स्ट स्टेशन यूट्यूब का ये चैनल है हमारा, और आज ट्रेन ने चलना था लेकिन यहाँ पर हमें सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा, और अभी मालूमात हमें मिली है कि उस ट्रेन ने आज आना ही नहीं है। जी, वो 10 इस तरह के 10 नवंबर से चलेगी। इसके अलावा 20 नवंबर से जाफ़र एक्सप्रेस भी बाकायदा तौर पर वो भी बहाली की तरफ है, और वो मच तक जाएगी। वहाँ से फिर बसों के ज़रिए उन्हें कोयटा तक मुसाफिरों को पहुँचाया जाएगा। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको रहमान बाबा जो है तो उसकी अराइवल भी आपको दिखाएंगे और डिपार्चर भी दिखाएंगे। उसका बाकायदा स्टाफ नहीं है यहाँ पर रहमान बाबा का। अब मैं ये जी करेंगे मकाम बाला से कहना चाहूँगा कि यहाँ से ट्रेनें तो काफ़ी गुजरती हैं, जी ठीक, लेकिन स्टेशन उनका यहाँ पर नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्टाफ यहाँ पर उनका नहीं है। यहाँ पर उनको स्टाफ देना चाहिए, क्योंकि 3-4 बड़े मेजर इदारे हैं और यहाँ पर लोग मुलाजमीन काम करते हैं, तो उनको आने जाने में आसानी हो, अपने गांव में जा सकें आसानी से यहाँ से। ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की है जी। ये चूँकि तहसील है और ये जंक्शन है बाकायदा तौर पर, यहाँ पे डाइवर्ट होते हैं हवेलियाँ के लिए, गाड़ी डाइवर्ट होती है, और इसके अलावा पेशावर के लिए, हाँ जी, पेशावर के लिए एक अलग से रेलवे लाइन है। तो चूँकि तहसील भी है और ये बिल्कुल बॉर्डर है KPK का और पंजाब का। यहाँ पर हतार इंडस्ट्री है, इसके अलावा हैवी इंडस्ट्री है, इसके अलावा POF है, HMC है, और दीगर भी बड़े इदारे, सरकारी इदारे और प्राइवेट इदारे हैं, जहाँ पर मुल्क भर से कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर बसती है, रिहाइश रखती है, रोज़गार के लिए आई हुई है। और वो यहाँ से जाना चाहते हैं स्पेशली फैसलाबाद के लिए, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं मिलती। कराची के लिए अगर जाना चाहें तो कोई ट्रेन नहीं मिलती। लाहौर के लिए जाना चाहें तो कोई ट्रेन नहीं मिलती। यहाँ पर ये है कि टेक्सला के शहरियों को सिर्फ एक चीज़ उन्हें मिलती है, वो ज़हमत उठाना पड़ती है, और वो जो है ना बंद की सूरत में गाड़ी गाड़ी तो गुजरती ही रहती है, लेकिन उसका स्टाफ नहीं है, और फाटक आप जब भी यहाँ आएंगे ना तो आपको बंद ही मिलेगी, बांदी फाटक मिलेगी। आवाम सख्त तकलीफ़ में होते हैं, तो कम अज़ कम उसका जो है ना एक यानी कि इस तरह उनका थोड़ा सा इफाका मिल जाए। अगर यहाँ पर जाफ़र एक्सप्रेस का, रहमान बाबा का कम अज़ कम उन्हें स्टॉप मिल जाए। इसके अलावा खैबर मेल आती है, रात को आती है, वो भी यहाँ पे नहीं रुकती। खैबर मेल भी नहीं रुकती, रहमान बाबा भी नहीं रुकती। तो थल है, थल सुबह आ रही है 7:30 बजे, रात को 9:30 बजे रावलपिंडी जाती है टेक्सला से। इसके अलावा पिंडी हज़ारा, पिंडी कराची जो है वो तकरीबन 7 बजे टेक्सला स्टेशन पहुंचती है हवेलियाँ से, और 7 बजे ये निकल जाती है रावलपिंडी के लिए। ये अभी शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल उनका जा रहा है। इसके अलावा मैं एक और मास्टर नबील साहब खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाए ना, वो जो चाइना से नए डब्बे आए थे, जी नए डब्बे में उनके बारे में अभी अपडेट कर देना, वो बड़े, और उनकी कंडीशन भी बताएं, वो अंदर से कैसे हैं, आरामदेह हैं नहीं? बहुत पोले हैं, उनकी जो सीट्स हैं बहुत पोली हैं, सॉफ्ट है, सॉफ्ट नरम है, उनकी सीट्स भी नरम है और बहुत दिलकश और लग्जरी। वो जो है बड़े अच्छे मैंने सुना है, उसमें जो है ना, उसमें स्क्रीन भी लगी हुई है, एयर साउंड प्रूफ। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है। दिसंबर में उन्होंने पाकिस्तान इंशाल्लाह वो आ जाएंगी, और फिर तकरीबन ये कोई
200-250 के करीब कोचेज़ आ रही हैं जी मास्टर साहब। और हमारा नया व्लॉग भी आएगा ट्रेन वाला, जी जी, तो वो भी ज़रा आप नाज़रीन को बताते हैं। ये चैनल हमारा नेक्स्ट स्टेशन, तो यहाँ पर हमारा ये जो नई बोगियाँ आएंगी चाइना से, उन पे बैठकर हम जाएंगे। एक लंबा सफ़र होगा और जितने स्टेशन रास्ते में आएंगे, जंक्शन आएंगे, वो सारे आपको दिखाएंगे, वो भी आपने देखना है। अच्छा, हम आपको ये भी खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि जो एक्निक ने मंजूरी दे दी है कि 9.8 बिलियन डॉलर की मंजूरी कल मिल चुकी है। अच्छा। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे चुकी है। ML1 जो मेन लाइन 1 जो है डबल ट्रैक ये बनेगा, उसके लिए वज़ीर आज़म साहब आज चाइना भी जा रहे हैं। ये 3 दिन का टूर है और इंशाल्लाह हमें आवाम ये इस उम्मीद का इज़हार करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो चाइना जा रहे हैं, दोबारा से उसको जो है ना बहाली की तरफ लेके जाना चाहिए ML1 को, ताकि 2 रवैया पूरे पाकिस्तान में 2 रवैया ट्रैक बन जाएं और जो जहाँ पे 160 किलोमीटर के हिसाब से हमारी ट्रेनें चलें, आरामदेह सफ़र हो मैक्सिमम। चूँकि पिछला गुज़िश्ता 4-5 साल से कोई रेलवे के हवाले से कोई काम नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं और कि फिर ये सैलाब की वजह से जो पटड़ियाँ भी इधर उधर हो ये गई बहुत हैं, ख़राब हो गया, बहुत मामलात हमारे बिगड़ गए हैं। स्पेशली 15 करोड़ रुपया डेली का ख़र्चा था, नुकसान हो रहा था। लेकिन अभी तक ये अभी बहाली हो गई है, लेकिन अभी तक अवाम एक्सप्रेस भी नहीं चली यहाँ से। जो छोटे जितने स्टेशन होते हैं तहसील लेवल पे, जितने भी स्टेशन अक्सर उनको कवर करती है। काम बाला से गुजारिश है कि फिल फौर उसको जो है ना चलाया जाए, अवाम एक्सप्रेस भी चलाई जाए, अवाम भी चले और अवाम एक्सप्रेस भी चले, और हुकूमत भी इसके साथ साथ चलेगी और जो इतने मुलाजमीन हैं वो भी चलेंगे बेहतर अंदाज में। तो हमारी ये गुजारिश है। अभी हम आपको रहमान बाबा का दिखाते हैं, अराइवल भी और डिपार्चर भी दिखाते हैं, वो भी आप ज़रा देखिएगा। मैं आमिर राठौर से भी बातचीत करते हैं। जी जी। टेक्सला के अलावा यहाँ हमारे वाह कैंट में 2 स्टेशन हैं, उनका व्लॉग भी आप देखेंगे। शायद अभी आपने देखा है या नहीं देखा, लेकिन एक तो सामने है ना जी, और एक कैंट के अंदर है बुद्ध वाला। हाँ जी। अच्छा, जमराती जिसका नाम है कि जमराती स्टेशन का नाम है, अंदर है वाह के अंदर है। अच्छा, उसका भी इसी नेक्स्ट स्टेशन आप चैनल पर देखेंगे, उसका व्लॉग, वहाँ सारी मालूमात आपको वो भी मिलेगी। और वहाँ का जो इस तरफ है चक मुजफ्फराबाद से आगे उस स्टेशन का भी, और इधर हमारा के पास इस साइड पे भी हमारा है यूके उस्मान खट्टर की जानब भी है। जी। और टेक्सला में जितने स्टेशंस हैं उनकी भी आपको व्लॉग देखेंगे जी। आप क्या महसूस करते हैं? अभी वज़ीर आज़म साहब भी चाइना जा रहे हैं और वहाँ से ये बोगियाँ भी आएंगी और भी तजारती मुआहदात पर दस्तखत होंगे, तो क्या आप कहना चाहेंगे ट्रेन जब नई हमारी आएगी तो उसमें वो हमारी आवाम के लिए कितना सूदमंद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी मेहरबानी शेख साहब और मीर साहब। हमारी टेक्सला और वाह की आवाम है, जिस तरह के मीर साहब ने आपको बताया है कि ट्रेन का ML1 मंजूरी होनी चाहिए, ML1 की मंजूरी होनी चाहिए। और जिस तरह आपने कहा टेक्सला जंक्शन है, इधर पे गाड़ियों को स्टाफ भी होना चाहिए। और हम इधर से लाहौर के लिए, कराची के लिए हमें पिंडी जाना पड़ता है। हम कराची गए, हमें इधर से नहीं मिला टिकट, पिंडी से भी नहीं मिला, हम लाहौर से जाके बैठे हैं। कितनी बड़ी ज्यादती है। हम टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री आई एम। और आप देखें ना किस तरह हमारे साथ ज्यादती हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और राठौर के हवाले से कमेंट भी जरा अच्छे से राठौर साहब। और सब्सक्राइब के हवाले से मुझे आज ही एक बंदे ने कोई बात कर रहा था कि एक बंदे को पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसकी मौत बहुत करीब थी, उसने कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। तो इसको भी आप नई वीडियो में इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं रहमान बाबा आइए। वैसे यहाँ पे इसका स्टाफ बनता तो नहीं है, लेकिन ये खड़ी होगी है यहाँ पे स्टाफ। ये भी कराची से आ रही है। इसके तकरीबन कमोबेश कोई 11 के करीब यहाँ पे डब्बे बनते हैं। ये हाल ही में तकरीबन कोई इसको 20 दिन हुए हैं दोबारा से, जब से फ्लड आया है, जब से देख रहे हैं आप फ्लड आया है तब से ये दोबारा से यहाँ पे ये स्टार्ट हुई है। अभी ये टेक्सला से होती हुई अटक पे स्टॉप करेगी, उसके बाद ये पेशावर के लिए रवाना हो जाएगी। इसका पहला विसल हो गया है जी, पहला विसल हो गया। अभी दूसरे विसल पे, अभी यहाँ पे ये क्यों खड़ी हुई है इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये मेरे बिहाइंड आप वक़्त में देख रहे हैं कि रहमान बाबा यहाँ से जा रही है जी। और इसका एक लगा हुआ है बिज़नेस क्लास है,
और अक्सर इसमें इकॉनमी क्लास के डब्बे लगे हुए हैं। अभी ये पेशावर के लिए जा रही है, लेकिन अवाम ये चाहते हैं कि अवाम एक्सप्रेस जल्द से जल्द यहाँ पे स्टार्ट हो, क्योंकि उसका यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर स्टॉप बना हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ की अवाम की अक्सरियत चाहती है कि अवाम एक्सप्रेस को जल्द से जल्द चलाया जाए, चूँकि वो बंद है। और 10 नवंबर से अभी हज़ारा एक्सप्रेस और फिर 20 नवंबर से अभी चल रही है जाफ़र एक्सप्रेस। तो आवाम की ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द अवाम एक्सप्रेस को चलाया जाए।